तो ओके क्लास, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंबशन एंड फ्लेम। उसको हम एक रिवीजन देंगे क्विकली, क्योंकि आप एक हफ्ते से ज़्यादा आई बिलीव टच नहीं है इन सब चीज़ों के साथ। तो हम एक बार इसको फ्रेशली रिवाइज करेंगे ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाए। ठीक है? एंड यू आर 8th क्लास, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रॉपर डेकोरम डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे और चीज़ को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay, sir. ओके। हाँ
प्लीज पीछे जो भी माइक म्यूट, जिसने अनम्यूट किया म्यूट कर दो, दिस इज नॉट राइट। आप अगर नहीं पढ़ना चाहते हो, जो पढ़ने वाले हैं दे आर गेटिंग डिस्टर्ब्ड, तो प्लीज। ओके क्लास, सो अंडरस्टूड? Yes, पता sir. चला? थोड़ा तो रिवाइज हो गया होगा कि Yes, क्या sir. कंबशन है और कैसे कैसे चीजें इसमें हो रही है। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोगों को काफी चीजों के बारे में पता चल गया होगा। ओके, सो Yes. ठीक है, फॉर क्विक रिवीजन हम एक एमसीक्यू करेंगे, लाइक हम थोड़े से एमसीक्यू करेंगे इसके। आई विल आस्क फ्रॉम यू और आप साथ साथ में करोगे, तो प्लीज पहले तो आप अपना कैमरा ऑफ कर दो। लाइक जब मैं बोलूंगा उस टाइमिंग में आप कर सकते हो, ठीक है? अदरवाइज Okay, sir. पहले Okay, करने का sir. कोई जरूरत नहीं है। ऐसे समटाइम्स ऐसे होता है, जब आपकी वीडियो ऑन होती है तो इंटरनेट जो होता है वो भी ज्यादा रिक्वायर्ड होता है।
और उसकी वजह से जो लाइक लेक्चर डिलीवर होता है उसकी अगर आपकी डेटा स्पीड खत्म हो गई, दिन का डेली वाला जो अवेलेबिलिटी है, तो फिर आपके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है चीजों को ओके समझने में। ठीक है, ओके ओके सर। यस सर। okay, so my first question for today is now I'll ask from you people which one of the following gas is used in combustion? कौन सी गैस यूज की जाती है कंबशन में? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? सर हाइड्रेस करने हैं। ऑक्सीजन। इस हैंड रेज करने सर प्लीज, ऑक्सीजन। टाइप करना सर है, ऑक्सीजन। टाइप करना है, नो वन विल स्पीक, प्लीज चैट सर बॉक्स में सर टाइप आप करें। सर स्क्रीन शेयर करके सर एक बार लिख दो। स्क्रीन शेयर करके ठीक है मैं लिख लूंगा, लेकिन आपको सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लाइक इज इट ऑडिबल टू यू? यस सर। स्क्रीन बात है ना, देखो स्क्रीन शेयर करेंगे तो इट विल कंज्यूम मोर टाइम, इससे ज्यादा टाइम और कम सिलेबस कवर अप हो पाएगा। मतलब हम देखो पेपर भी आपके धीरे धीरे नियर बाय आ रहे हैं, तो हमने जितना जल्दी होगा इसको खत्म करना है, वी हैव टू कंप्लीट इट, राइट? यस सर। सर मैंने चैट करके लिख दी। ओके, तो मैं 1 मिनट का टाइम और देता हूँ प्लीज। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सर Which one आप of एक the- बार दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर दो। Okay, so my question is which one of the following gases is used in combustion? Or which one of the following gas is used in the combustion? तो मेरे को बताओ, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? Yes please, who will tell me? चैटिंग में करो, चैटिंग में प्लीज प्लीज। सर ऑक्सीजन। ओके ओके ओके, बट मेरे को रिस्पॉन्सेज कम दिख रहे हैं क्योंकि क्लास में अराउंड 19 लोग प्रेजेंट हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 19 लोगों में से 19 का आंसर आना चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी चीजें करी हुई हैं। ठीक है, ओके ओके ओके, नेवर माइंड, चलो बहुत अच्छा है, लाइक काफी लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो दिस इज गुड थिंग, मतलब आपको चीज समझ आ रही है। सर ऑक्सीजन को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? O2 सर ओके सर। आपको पता होना चाहिए, यू आर इन द 8th क्लास, तो चलो कोई बात नहीं, सीखने की कोई एज लिमिट नहीं होती है, बट फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज ट्राई टू आस्क इट। ओके, ठीक है, ओके सर। ओके सर। गुड, पता होना चाहिए आपको चीज के बारे में। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। द बर्निंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज एन एग्जांपल ऑफ। एलपीजी गैस जो होती है घर में सिलेंडर, ठीक है, द burning of LPG gas is an example of which type of combustion? Rapid combustion, slow combustion, spontaneous combustion या explosion? मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। The burning of LPG gas is an example of which type of combustion? First one is rapid combustion, second one is spontaneous combustion, third one is slow combustion, fourth one is explosion. Yes please, only 7 people have responded yet. हरी अप फास्ट, प्लीज यूज योर ब्रेन, अपने दिमाग का यूज करो। मैं बोल रहा हूँ कि एलपीजी गैस जो घरों में जलती है, सिलेंडर जिसको हम जला रहे हैं, तो कौन सी टाइप की कंबशन है? अभी हमने एग्जांपल देखा था वीडियो में, रैपिड क्या होता है, रैपिड कंबशन, एक्सप्लोजन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस क्या होता है, अभी देखा था हमने जस्ट थोड़ी देर पहले। प्लीज प्लीज प्लीज, गुड गुड गुड, गुड गुड गुड, अभी भी 2-3 लोग पेंडिंग है। मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गिवन आंसर, बट ओके ग्रेट, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। नाउ विल गो अहेड। हमने लास्ट टाइम कौन सी डेफिनेशन लिखी थी, लाइक which ऑफ द डेफिनेशन वी हैव कवर्ड? लास्ट डेफिनेशन हमने कौन सी लिखी थी इसमें? दिस इज ग्रुप ए, राइट? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, सो प्लीज मेरे एक क्वेश्चन है, लाइक व्हाट डू वी कॉल टू दी
उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस बर्न्स, जिसमें एक सब्सटेंस जलता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते इग्निशन टेम्परेचर। ignition ignition temperature. हैं? गुड गुड गुड। ओके ग्रेट, चलो ये आपने कर लिया। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच इज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मैं आपको 4 टाइप की एनर्जी बताता हूँ: नेचुरल गैस, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? सर नेचुरल गैस। आर यू श्योर? सर रिपीट करना। माय क्वेश्चन इज sir which is natural gas non renewable sources of energy: natural gas, wind energy, tidal energy और mechanical energy। नेचुरल sir natural gas Sir natural gas. Are you sure? yes sir सर आपने एनर्जी पूछा है। Yes। सर लास्ट में मैकेनिकल एनर्जी था। हाँ जी। सर मैकेनिकल एनर्जी आएगा इसका आंसर। Are you sure? यस सर। कैसे हो सकते हैं आप श्योर? प्लीज एक्सप्लेन करेंगे? यस प्लीज। नेचुरल होगा ना जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, लाइक हम जमीन के नीचे से क्या, लेट अस टेक एग्जांपल कि हम सोल्ट, सोल्ट कहाँ से मिलता है हमें? सी से मिलता है। यस। सर नेचुरल गैस को तो हम रिन्यू नहीं कर सकते, पर सर आपने तो एनर्जी पूछा था। नहीं, मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि which one of the following energy is non renewable टाइप ऑफ एनर्जी, जो नॉन रिन्यूएबल है, जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। तो फिर इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये था। ठीक है, बाकी हमने लास्ट डेफिनेशन क्या लिखी थी क्लास, प्लीज बताएंगे मेरे को? लास्ट टाइम हमने इस क्लास में क्या कवर करा था, मतलब जो सर लास्ट आपने होमवर्क भी तो दिया था। होमवर्क क्या था? सर सर कंबस्टन, नॉन कंबस्टन, फ्लेमेबल एंड इनफ्लेमेबल के बीच में सर डिफरेंस, 5 सर डिफरेंसेस आपने याद करने को दिए थे। ओके 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 ओके, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज है। हम छोटी छोटी कुछ डेफिनेशंस हैं, वो कैलोरीफिक वैल्यू वगैरह ये करा था हमने। फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में पढ़ा था हमने कि होता क्या है। सर ये तो अभी सर हमने करना है। आपने कर लिया है? नो सर ये तो करना है अभी। ने करवा दिया सर किसने? वैसे स्कूल में तो करवा दिया। फिर नहीं, एक बारी दोबारा बहुत अच्छी बात है स्कूल में कराया। देखो मैं एक ही बात बोलता हूँ, स्कूल में कराया बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप फिर से एक बार और करोगे, रिपीट करोगे, तो आपकी मेमोरी में ना परमानेंटली फैच हो जाएगा डेटा। मतलब जैसे बोलते हैं कि किसी चीज को बार बार करेंगे, जैसे सपोज करो कोई रनिंग करता है रोज सर रोज, हमें अभी कराना है सर। तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई रोज रोज क्रिकेट खेलेगा, बैडमिंटन खेलेगा, तो डेफिनेटली जो उसका प्लेइंग लेवल होगा वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, राइट? yes sir यस सर। यस सर। हमने कैंडल फ्लेम के बारे में करा था, फायर ट्रायंगल। सर हमने फ्लेम तक किया था। ओके, कैंडल फ्लेम के बारे में देखा था कि फायर ट्रायंगल जो उसमें एक साइड ऑक्सीजन होता है, हीट फ्यूल, ऐसा कुछ नो सर। नहीं किया? नहीं नो किया? सर। no sir सर ओके चलो ठीक है, हेडिंग डालेंगे सारे, इसको सारे लिखेंगे अपने नोटबुक में। ठीक है, राइट? सारे लिखेंगे प्लीज नोट्स साथ साथ में। ठीक है, okay sir. आप पढ़ के रख लेने।
प्लीज पहले इसको देखो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। लिखा सभी ने? Yes, sir. एवरीवन प्लीज थोड़ा फास्ट फास्ट फास्ट। यस सर। लिख दिया सर जो ये आपने लिखा है हाउ लॉन्ग फायर वाला, सर ये भी फायर में ही आएगा। हाँ जी, इसी का ही पार्ट है, ये पहला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है। दिस वन इज सेकंड पॉइंट, दिस वन इज फर्स्ट, ठीक है। यस सर। प्लीज माइक बंद कर दो पीछे से, जिसका भी माइक ये है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कैंडल फ्लेम, ठीक है। सर लिख लिया। लिखो लिखो लिखो, और भी है। लिखा? Yes, sir.
एवरीवन? यस सर। सर थोड़ा सा रह गया। ओके प्लीज हरी अप फास्ट। सर लिख लिया। एवरीवन देखो ये फायर है, फायर के बारे में लिख लिया आपने। सिंपल सी बात है, सर यस। अगर आप इसको 2 बार पढ़ोगे बिल्कुल आपको इजीली समझ आ जाएगी चीज की कि बोला क्या जा रहा है, समझ क्या आ रहा है, ठीक है। तभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको अपनी वर्डिंग में लिखे, जो बुकिश लैंग्वेज होती है उसको हम साइड में रखें, और जो आपकी अपनी लैंग्वेज होती है सिंपल वाली भाषा जिसको आप समझ सको, ताकि आपको पढ़ने में इजी रहे और आप पेपर के टाइम में सिर्फ एक बार इसको ब्रश अप करो तो इजीली आपके माइंड में ये चीज बैठ जाएगी। बात हो की रही है और टॉपिक में बेसिकली होता क्या है, ठीक है। ओके सर। ओके अब हम इसको थोड़ा वीडियो के थ्रू समझते हैं कि बेसिकली होता क्या है ये, ताकि आपको अच्छे से चीज समझ आ जाए, राइट। ओके सर। ओके हम्म
ओके क्लास, तो लाइक जो हमने डिस्कस करा आई बिलीव आपको समझ आया होगा कि क्यों ये चीज हो रही है, राइट? यस सर। यस सर। और आपने सिंपल सी बात यहाँ पे दिखाई जा रही है, अगर आपको ये चीज दिख रही होगी तो आपने ये चीज भी ऑब्जर्व करी होगी कि जैसे हम बर्निंग करते हैं तो उसमें भी वो कंसेप्ट रहता है, जैसे नीचे वाला रीजन जो होता है थोड़ा सा नीला होता है, फिर बीच में येलो येलो रहता है, और ऊपर वाला जो आउटर होता है वो थोड़ा सा मतलब रेडिश टाइप कलर का हो जाता है, ठीक है। और जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसमें सबसे ज्यादा लीस्ट हॉट एरिया होता है वो लीस्ट हॉट होने का मतलब ये है कि देखो, जैसे हम लकड़ी जलाते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, जो लकड़ी में स्टार्टिंग में जो आग लगती है, मतलब जो स्टार्टिंग का जो पोर्शन होता है वहां तो ऑब्वियस सी बात है, इतना सा एरिया होगा तो आग भी कितनी लगेगी, उससे टेम्परेचर का कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ पाएगा। लेकिन जब वो पूरी जल जाती है, जब उसकी लपटें, जब फ्लेम बाहर निकलती है, तब आप ये चीज समझ सकते हो कि उससे हमें हीट भी ज्यादा मिलती है, और उसका जो लाइक एरिया होता है वो गर्म भी काफी होता है, अगर उसमें हम हाथ डालेंगे तो जल जाएगा हाथ। अंडरस्टूड? यस सर। Okay, so this is all for today's session. Baki, we will be continuing in tomorrow's session. Okay, so have a good time and keep Okay. revising each and everything. Keep it with you कि आपने रिवाइज करना है चीजों को अच्छे से। Okay, bye, take care, God bless you all. Yes, sir. Bye Bye, sir. sir. Have a good Sir, day. have a nice day.